शाह स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज मैं एक्सरसाइज नंबर 5.3 बताने जा रहा हूं। इससे पहले मैंने 5.3 का एक वीडियो डाल चुका हूं जिसमें पार्ट 1 है, एक क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का मैं वह पार्ट 1 डाल चुका हूं, जिसे मैं इस वीडियो के लिंक में डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है 3 नंबर में, एक एपी में a बराबर 5 है और d बराबर 3 है, an बराबर 50 दिया हुआ है, तो n और sn ज्ञात करना है। तो देखते हैं, तो यहां पर a बराबर दिया हुआ 5, d बराबर दिया हुआ है 3, an बराबर दिया 50, an बराबर दिया हुआ है 50। तो निकालना है n और sn, निकालना है n और sn। तो देखते हैं, यहां an बराबर दिया हुआ, पहले an का फॉर्मूला से हम n निकालते हैं। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an है 50 इक्वल टू a है 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी है 3। अब यहां पर जो प्लस का रिलेशन में जो 5 है, ये 5 को बराबर के इस साइड भेज दिए, तो 50 में ये 5 आ गया माइनस में, इधर हो गया n माइनस 1 इंटू 3। 50 में से 5 जाएगा, बचेगा 45, और ये n माइनस 1 के साथ जो 3 है ये गुना का रिलेशन में है। कौन सा रिलेशन में है? गुना का रिलेशन में है। तो बराबर के उस साइड भेजेंगे तो बट्टा में जाएगा, और इधर बच गया n माइनस 1। n माइनस 1 के साथ जो 3 है ये गुना के रिलेशन भेज दिए, इसको क्या हो गया, 15 बार में कट गया, तो n माइनस 1 बराबर 15 हो गया। माइनस 1 को बराबर के उस साइड भेजेंगे तो प्लस 1 होगा, तो n बराबर हो गया 16। यानी इसका मतलब ये हुआ कि n जो निकल गया 16, n जब 16 निकल गया, अब हम Sn का फॉर्मूला से निकाल लेते हैं 16। तो Sn का फॉर्मूला होता है Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। तो आप पुट करते हैं, हमको Sn भी निकालना है और n भी निकालना है। n निकल चुका और Sn निकालना है। Sn के लिए फॉर्मूला a, Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू 2। n का वैल्यू निकाले हैं जस्ट 16, जहां भी n है वहां पर 16/2 हो गया। 2 इंटू a का रिलेशन है 5, 2 और a का रिलेशन गुना का, इसलिए गुना दे दिए। n की जगह पे आ गया 16 माइनस 1 और d आ गया आपको 3। 2 का टेबल में 16 कट गया कितना बार में? 8 बार में। यहां हो गया 8, 2 5 से क्या हो जाएगा 10 प्लस 16 में से एक जाएगा 15 गुना 3, 8 10 प्लस 15 दिया क्या हो जाएगा 45, 8 45 और 10 हो जाएगा 55। 55 को 8 से गुना करेंगे, 8 पंचे 40 के 0 हाथ में, 4 पंचे 40 और 4 44, 440 हो जाएगा इसका आंसर। यानी Sn हो जाएगा 440 और n आ जाएगा 16। अब आते हैं 3 का 2 में, देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है 3 का a बराबर 7। 3 का 2 में a बराबर हो गया 7, a 13 बराबर हो जाएगा 35, और d बराबर वाट, d बराबर वाट और s 13 बराबर वाट। तो यानी d भी निकालना है और s 13 भी निकालना है। तो इसको ध्यान से देखना है, a बराबर 7 और a 13 बराबर 35। तो यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि a 13 के साथ जो 13 है इसका मतलब हो गया n। a के साथ जो 13 है ये 13n है। तो अब हम लेते हैं d निकाल लेते हैं कि कौन सा फॉर्मूला दिया हुआ क्या है, a 13। तो a 13 का फॉर्मूला होता है a प्लस 12d, ठीक है। तो a 13 है 35 इक्वल टू a है 7 प्लस 12 और इंटू डी। 7 को उठा के इधर ले आए, 7 इधर आके माइनस में आ गया, इधर हो गया 12 इंटू 5, 35 में से 7 जगह बचेगा 28, 12 उठा के इधर ले आए, बट्टा में आ गया, डी इधर अकेला हो गया, 4 तिया 12, 4 सत्या 28। इसका मतलब ये हुआ डी बराबर हो गया 7/3। डी क्या हो गया 7/3, डी आ गया 7/3। अब हम s 13 निकाल लेते हैं। तो s 13 के लिए फॉर्मूला होता है n/2, n हो गया 13/2 इंटू 2a, a है 7 प्लस n है 13 माइनस 1 इंटू डी है आपको 7/3। डी कितना निकाले अभी हम 7/3। अब हम सॉल्व करते हैं,
13 का टेबल में 2 कटेगा नहीं, तो इसको 13/2 ही रहने दिए। 7 दूनी क्या हो गया 14 हो गया, प्लस 13 में से एक जाएगा 12 इंटू 7/3 हो गया। 3 का पारा 12 कट गया, कितना बार में 4 बार में। 13/2 14 प्लस 7 चौके क्या हो जाएगा 28, 7 चौके क्या हो जाएगा 28। 13/2 इंटू 28 में 14 जोड़ेंगे, 8 4 12 के 2, 8 4 12 के 2 हाथ में 1, 2 1 3 और 1 4 42 हो जाएगा। 2 का पारा 42 कट गया, कितना बार में 21 बार में। 13 और 21 को गुना किए, 13 के 3 हाथ में 1 26 27 यानी 273, यानी S13 आ गया 273 और D बराबर हो जाएगा 7/3। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का 3 देखते हैं क्या बोल रहा है। ए 12 दिया हुआ है 37 और D बराबर दिया हुआ है आपको 3। A निकालना और S 12 निकालना। तो सबसे पहले देखना A दिया हुआ A 12 कितना 37, इसी को बेस लेते हुए सॉल्व करते हैं, इसी को बेस लेते हुए A निकालते हैं। और D बराबर दिया हुआ है 3, तो A 12 का फॉर्मूला होता है A + 11D। A 12 दिया हुआ है 37, A 12 के जगह पे 37, A निकालना है 11 इंटू D के जगह पे आ गया 3, 11D यानी D के जगह पे आ गया 3। तो 37 A 11 को 3 से गुना करेंगे 33 हो जाएगा, 11 को 3 से गुना करेंगे 33 आ जाएगा। अब ये 33 जो है बराबर के इस साइड भेज दिए, तो 33 प्लस में इस साइड आके माइनस में हो गया, A अकेला हो गया। तो A बराबर 37 में से 33 जगह बचेगा 4। A बराबर क्या आ गया 4, A बराबर आ गया 4। A बराबर जब 4 आ गया तो हमको निकालना है S 12। तो S 12 के लिए फॉर्मूला N यानी S 12 यानी N बराबर 12, N/2 N है 12 बाय, यहाँ लिखेंगे अब 2 इंटू 2A। A अभी जस्ट निकालें 4 प्लस N-1, N है 12 -1 इंटू D है आपको 3। सॉल्व करते हैं, 12 2 का पारा में कट गया 6 बार में, यहाँ हो जाएगा 6, क्या हो जाएगा 6। अब 2 चौके 8 प्लस 12 में से एक जगह 11 गुना 3, यहाँ बना रहे हैं 6 इंटू 8 प्लस 11 को 3 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 33 हो जाएगा, ठीक है। 6 इंटू 33 में 8 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 41 हो जाएगा। 33 में 8 जोड़ देंगे तो 41 हो जाएगा। 41 को 6 से गुना किए, 6 का 6, 6 चौके 24, 246 यानी S 12 क्या आ गया 240। एक आंसर हो गया 240 और एक आंसर हो गया 4। अब हम आते हैं 3 का 4, ये सबको नोट कर लेना है और वीडियो को अंत तक देखना। अंत तक देखने के बाद जो है आपको बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। इसके स्टेप बाय स्टेप मैं चैप्टर बाय चैप्टर में बता रहा हूँ, पर पार्ट बाय पार्ट आप प्ले लिस्ट में जाकर के इसे देख सकते हैं। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 का 4 बताने जा रहा हूँ। देखिए 3 का 4 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 का 4 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 का 4 में है A3 है 15, A3 है 15 और S10 है 25, 125। निकालना है D और निकालना है A10। तो सबसे पहले हमको ये देखना है A3 का फॉर्मूला होता है A + 2D। A3 का फॉर्मूला होता है A + 2D। A3 दिया हुआ है 15 प्लस A + 2D। तो यहाँ पर इसको अभी ऐसे ही रख देते हैं, ठीक है। तो इसमें करते क्या है, ये जो है A को अकेला रखते हैं, D को बराबर के उस साइड भेजते हैं। तो A बराबर हो जाएगा 15 - 2D। इसको मान लिया समीकरण फर्स्ट। क्या किए, A को अपनी जगह पर रहने दिए, 15 को अपनी जगह पर रहने दिए, 2D प्लस में इस साइड आके माइनस में हो गया। ये केस नंबर फर्स्ट था, ये केस नंबर फर्स्ट था। केस नंबर सेकंड देखते क्या बोल रहा है। S10 यानी 10/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू D, यही होता है फॉर्मूला। S10 दिया हुआ है 125, तो 125 पुट कर दिए। 10 का पारा 2 का पारा में 10 कट गया 5 बार में। ये 5 जो है गुना कर रिलेशन में बराबर के सेट भेज दिए, तो कहाँ आ गया भट्टा में आ गया इंटू 2A। अब यहाँ पर ये ध्यान देना है कि 2A यहाँ पर जस्ट देखिए समीकरण 1 में गौर से देखना। A बराबर दिया हुआ है 15 - 2D, तो यहाँ पर 2A है, 2 गुना A की जगह पे दे दिए 15 - 2D, ब्रैकेट क्लोज कर दिए, प्लस N है आपको 10, तो 10 N है 10 -1 इंटू D का D ही रहने दिए। अब 5 का पारा में 125 कर दिया, कितना बार में 25 बार में, ये हो जाएगा 25। क्या हो जाएगा ये 25। अब यहाँ पर देखते हैं 2 को
2 को 15 से गुना किए, 15 दूनी क्या हो गया 30, प्लस और माइनस माइनस 2 को 2 से गुना किए हो जाएगा 4D, ठीक है। और यहाँ पर ये ध्यान रखना है 10 में से 1 जाएगा, बचेगा 9D, 9 और D, ठीक है। अब इसको हम देखते हैं, 25 का 25 हो जाएगा, इस जगह पे बनाना है, ठीक है। 25 का 25 हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ पर 30 का 30 ही रहने देते हैं, और यहाँ पर 9D प्लस में है और 4D माइनस में, 9D प्लस में है 4D माइनस में है, माइनस और प्लस घटाते हैं, घटा तो 9D में से 4D जाएगा, बचेगा 5D, बड़ा है 9D चिन्ह प्लस में, प्लस यहाँ पर क्या हो गया 5D, और यहाँ पर 30 प्लस में है, बराबर के उस साइड भेज दिए तो 30 जो इधर आके माइनस में हो गया, इधर क्या बच गया 5D अकेला हो गया। तो लिखेंगे 5D बराबर 30 में से 25 जाएगा, बचेगा 5, बड़ा है 30 माइनस में, 5 के साथ D गुना कर रिलेशन में बराबर के उस साइड भेजेंगे तो कहाँ जाएगा, वो बट्टा में जाएगा। तो 5 का पारा में 5 कट गया एक बार में, यानी D बराबर क्या आ गया -1। जब D बराबर -1 आ गया, अब हम A क्या निकालना है, A का वैल्यू निकाल लेते हैं। अब D का मान समीकरण 1 में रखने पर, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो D का मान जब समीकरण 1 -2D, तो A बराबर हो जाएगा 15 -2 इंटू D का वैल्यू है -1, D का वैल्यू -1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इक्वल टू -1 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो A बराबर हो जाएगा 15 माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा 2, माइनस माइनस प्लस 2 1 का 2, A बराबर हो गया 17, तो A बराबर आ गया 17 और D बराबर आ गया -1। अब हमको निकालना A10, तो A10 के लिए फॉर्मूला होता है A10 इक्वल टू होता है A प्लस 9D, तो A आया आपको 17 प्लस 9 जो D आया -1, तो 17 प्लस माइनस माइनस 9 1 के 9, तो 17 में से 9 जाएगा, क्या बचेगा 8 बचेगा, तो A 10 जो होगा क्या होगा वो 8 होगा, और D आया -1 और A आया 17, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का 5 देखते हैं। D बराबर 5 है, S9 बराबर 75 है, यहाँ पर AN दे दिया हुआ और A भी नहीं दिया हुआ, इसका मतलब हम S9 से हम निकालते हैं D, तो S9 यानी SN का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D होता है, ठीक है। तो S9 की जगह पे 75 है, यानी S9 ये S9 है, क्या है तो S9 ये 75 है, n जहाँ जहाँ होगा वहाँ पर क्या पुट कर देंगे 9, 2A, A नहीं पता, प्लस n हो जाएगा 9 माइनस 1 इंटू D दिया हुआ 5, D5 दे दिए। अब यहाँ पर ये ध्यान देना है 75 का 75 रहने दिए और 9/2 रहने दिए इंटू 2A का 2A हो गया, प्लस 9 में से एक जगह 8, 8 पंचे क्या हो जाएगा 40, इसमें से 2 कॉमन ले लिए, तो 2 कॉमन जब ले लेंगे तो ये अंदर बच जाएगा A और अंदर बच जाएगा 20, A और A कट गया। अब ये जो 9 है, 9 जो है इसको बराबर के उस साइड भेजेंगे तो बट्टा में आएगा, तो 9 जो भेज दिए 75 के नीचे तो 9 बट्टा में आ गया, इधर हो गया A प्लस 20। जब ये जो 9 है ये बट्टा में आ गया 75 के, तो अब यहाँ पर पुट करेंगे A प्लस 20 इक्वल टू 75 को काटते हैं 3 से, 3 या 9, 3 का पारा में 75 कट जाएगा 25 बार में, तो 25/3 आया, 25/3, ये A प्लस में भेज देंगे बराबर को सेट, 25/3 प्लस में आके इधर माइनस में आ गया, इसके नीचे कुछ नहीं तो A बराबर 3 और 1 कैल्शियम 3 आएगा, 3 का पारा में 3 एक बार में, 1 को 25 से गुना करेंगे, 25 माइनस 1 का पारा में 3, 3 बार में 3 को 20 से गुना करेंगे 60 हो जाएगा, तो A बराबर 60 में से 25 जगह बचेगा 35, चिन्ह 60 माइनस में इसलिए माइनस, तो ये A बराबर आया -35/3, तो A बराबर आ गया -35/3। हमको A9 निकालना, A9 बराबर होता है A प्लस 10D फॉर्मूला, सॉरी 8D, A9 का फॉर्मूला होता है A9 बराबर A प्लस 8D। ये सब फॉर्मूला आपको चैप्टर नंबर 5 का बेसिक में मैं दे दिया हूँ, इसे भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लगा दूंगा, नीचे लिंक पे क्लिक कीजिएगा, आपको इस चैप्टर का यानी 5.3 का पहला वाला पार्ट और बेसिक पार्ट दोनों पार्ट को देख लेना है, उसके बाद मैथ को समझना है। अगर कोई डाउट होगा तो कॉमेंट सेक्शन में जरूर कॉमेंट करना है। तो A9 निकालना, A9 बराबर A आया -35/3 प्लस 8 इंटू D का वैल्यू क्या है, D आया 5, A9 बराबर हो जाएगा -35/3 प्लस
प्लस 8 पंचे क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। 40 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, भिन्न का जोड़ लिए A9 बराबर हो जाएगा 3 और 1 का एलसीएम हो जाएगा 3, 3 का पारा में 3 माइनस 35 और यहाँ पर हो जाएगा प्लस 1 का पारा में 3 3 बार में 3 को 40 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा। तो A9 बराबर 120 में से 35 घटाएंगे तो हो जाएगा आपको कितना 85, कितना हो जाएगा 85, बड़ा है 120 चिन्ह प्लस में बटा 3, 85 का पारा में 3, 3 का पारा 85 कटेगा नहीं इसलिए A9 हो गया 85 बटा 3 और A हो जाएगा माइनस 35 बटा 3। ठीक है, ये हो गया। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन की घंटी को बजाइए ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू, धन्यवाद।